पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जिसे कि पैरासाइट बोलते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट यानी पोषण प्राप्त करता है जिसको कि होस्ट कहते हैं। या तो पैरासाइट उस होस्ट पर रहता है या फिर उस होस्ट के अंदर रहता है और होस्ट के जितने भी एक्सपेंस होते हैं यानी उसके जितने भी खर्चे होते हैं उन सब से ये लाभ प्राप्त करता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक बहुत ही कॉमन है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। इसके कुछ विशेषताएं होती हैं प्रमुख, जिसमें पहला होता है डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। पैरासाइट अपने जीवन के लिए होस्ट पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं क्योंकि इससे ही वे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और आश्रय यानी रहने का ठिकाना भी इनको होस्ट ही देता है। फिर है दूसरा कि हार्म टू होस्ट यानी होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। होस्ट को अक्सर पैरासाइट से नुकसान ही नुकसान होता है जिसके कारण उसमें बीमारी हो सकती है या तो होस्ट उससे कमज़ोर भी हो सकता है और कभी कभी होस्ट मर भी सकता है। फिर तीसरा होता है एडेप्टेशन यानी रहने की क्षमता, एबिलिटी टू लिव। तो पैरासाइट में एक विशेष प्रकार का संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है और उसमें शारीरिक और उसके शरीर में ऐसी कुछ क्षमता होती है जिससे कि वो अपने होस्ट में जुड़ जाता है और अपने होस्ट पे आक्रमण भी करता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला आ जाता है टेपवर्म। एनिमल में जो इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं जैसे कि ह्यूमन, वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से। दूसरा है मिस्टलटो, एक पैरासाइटिक प्लांट जो कि दूसरे वृक्ष के ब्रांचेस से, श्रब के ब्रांचेस से अटैच कर जाता है और उसी से पानी भी लेता है, पोषण भी लेता है। फिर होता है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रकार का प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जो कि मलेरिया डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये शरीर में जो मौजूद होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उन पे आक्रमण करता है और शरीर में जो लीवर सेल रहते हैं उन पे भी आक्रमण करता है।